प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 31 पद से पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वे मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21 पद से पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर ये कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मींह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव अटल चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मींह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वे गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनसे शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 4 पद से पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला।
बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। जब शैतान आकर उनके मन में वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। जो कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने जाने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए, और